यूएई ने ऑफिशियली ओपेक को छोड़ दिया है और ये सिर्फ एक कंट्री का एग्जिट नहीं है, ये पूरे ग्लोबल ऑयल सिस्टम के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है। इस स्टोरी को समझने के लिए पहले ओपेक को समझना ज़रूरी है। 1960s में बगदाद में 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने मिलकर ओपेक बनाया था। मोटो सिंपल था, जितना कम ऑयल मार्केट में आएगा उतनी ज़्यादा कीमत होगी। इस ग्रुप में सऊदी अरबिया जैसे बड़े प्लेयर्स रूल करते हैं। हर मेंबर कंट्री को प्रोडक्शन कोटा दिया जाता है, मतलब आप चाहे जितना तेल निकाल लो, बेच उतना ही सकते हो जितना ओपेक अलाउ करे। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। पिछले कुछ सालों में यूएई ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत एग्रेसिवली बढ़ाया है। आज यूएई 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है, लेकिन ओपेक उसको इस कैपेसिटी से काफ़ी कम कोटा दे रहा था। सिंपल लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट यूएई का, कंट्रोल सऊदी अरबिया और ओपेक का। यूएई को लग रहा था कि उसकी इकोनॉमिक एम्बिशंस को जानबूझकर रोका जा रहा है। दूसरा, यूएई अब सिर्फ ऑयल पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो ग्लोबल फाइनेंस, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेड का बड़ा हब बनना चाहता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रेवेन्यू और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, जो ओपेक के स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर मुमकिन नहीं था। यूएई के पास 2 ऑप्शन थे, ग्रुप डिसिप्लिन या नेशनल इंटरेस्ट। यूएई ने अपना नेशनल इंटरेस्ट चूज़ किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, इसका असली इम्पैक्ट क्या होगा। शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के टेंशनस और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की वजह से ऑलरेडी प्राइसेस हाई हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर अलग है। अगर यूएई अपनी फुल कैपेसिटी से ऑयल मार्केट में डालता है तो ग्लोबल सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस पर भी प्रेशर बनेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ओपेक की यूनिटी टूट रही है। पहले अंगोला ने एग्जिट किया, अब यूएई। अगर और कंट्रीज इस रास्ते पर चल पड़े तो ओपेक का कंट्रोल खत्म हो सकता है। ये सिचुएशन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए खतरनाक है। प्राइसेस गिरने से उनका रेवेन्यू गिर सकता है। सऊदी अरबिया के लिए ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज है, क्योंकि उसका पूरा विजन 2030 और इकोनॉमिक मॉडल यानी हाई ऑयल प्राइसेस पर टिका हुआ है। और इंडिया जैसे इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए थ्योरी में ऑयल सस्ता होना चाहिए, लेकिन असल में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सिर्फ क्रूड ऑयल से नहीं बनते। टैक्सेस, रुपये की वैल्यू और रिफाइनिंग कॉस्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ यूएई का ओपेक छोड़ना नहीं है, ये एक सिग्नल है कि ग्लोबल ऑयल का पुराना ऑर्डर बदल रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये ओपेक के खात्मे की शुरुआत है या सिर्फ एक टेम्परेरी पावर स्ट्रगल? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।